हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने स्टडी चैनल फिजिक गेम पर, जहाँ पर आपको सारे लर्निंग मटेरियल्स बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन और इजी लैंग्वेजेस में मिल जाते हैं, जिससे आप पढ़ते पढ़ते आसानी से इन सारे डेफिनेशंस को लर्न भी कर लेते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई का सेकेंड पार्ट। ह्यूमन आई का सेकेंड पार्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अब ये भी एक लर्निंग सेशन है, यानी हम पढ़ते पढ़ते ही सारे डेफिनेशंस को लर्न करने वाले हैं वाया डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, यानी इमेजेस के थ्रू अपने माइंड में उस चीज़ को कैप्चर भी करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और कैसे कौन कौन से लेंसेज के थ्रू इन डिफेक्ट्स को दूर किया जा सकता है। साथ ही ह्यूमन आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन कैसा होता है, क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन और कितना इसका रेंज होता है, ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन और इजी लैंग्वेज में, ताकि आप फिर पढ़ते पढ़ते इन सारे डेफिनेशंस को लर्न कर लो। बाद में आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा एक बार। हाँ, और इसके पहले हमने ह्यूमन आई का पार्ट 1 कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में, ह्यूमन आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ा है कि कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे लाइट रेज ह्यूमन आइज में एंटर करती है और हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इस पर एक बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन भी है, साथ ही साथ एक एक पार्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ अलग अलग डेफिनेशंस भी बहुत ही इजी फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके ये वीडियो सेशन भी ज़रूर देख लेंगे, ताकि कहीं आपका ह्यूमन आई का पार्ट 1 मिस न हो जाए। इसलिए आप उस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। और आज के इस वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, बिना किसी तरह का टाइम वेस्ट किए। तो इस लर्निंग सेशन में हमें पढ़ना है पावर ऑफ अकोमोडेशन। बच्चों, हमने पहले ही एक मैप बनाया था जिसके थ्रू हम पढ़ने वाले थे पार्ट वाइज कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। यानी ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ड में हमने ह्यूमन आई में बनाया था पहला पार्ट कि हम इसके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो कलरफुल वर्ड है, इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें स्कैटरिंग है, रिफ्रैक्शन है एंड डिस्पर्सन है। इन सब के बारे में हमको अलग अलग से सभी के बारे में पढ़ना है। हमने डायग्राम पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स के बारे में। तो डायग्राम हमने पूरी तरह पढ़ लिया है, यानी पार्ट 1 इसका डिपेंड है डायग्राम पे ही। फिर भी आपके लिए मैं एक बार डायग्राम को यहाँ पे एक रिकेप दे देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी लगे ये भी वीडियो सेशन। ठीक है, तो डायग्राम में हमने सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में समझा था। ह्यूमन आई, व्हाट इज ह्यूमन आई? आंखों को अपनी जरा जूम करके देखो, जूम करके देखा? अब यही ह्यूमन आई, अब इसका डेफिनेशन क्या है? कभी सोचा है कि ये जो हमारे खूबसूरत आंखें हैं, इन आंखों के भी अलग से एक डेफिनेशन हो सकते हैं? बिल्कुल। तो इन आंखों का डेफिनेशन है ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन दैट अलाउज अस टू सी। ह्यूमन आई जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। It takes in light and sends signal to the brain, which creates images of what we see. यानी जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसके images create करता है ब्रेन। तो होता क्या है कि फर्स्ट हमारी ह्यूमन आई में लाइट्स जो हैं एंटर करती हैं। अब जब लाइट एंटर करती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, और वो ब्रेन जो है जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं उसके इमेजेस क्रिएट करता है। और फिर वही इमेजेस के थ्रू जब क्रिएट होती हैं ब्रेन में, फिर हम इन आँखों से उस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। सिंपल सा यही वर्क है। अब लाइट कैसे एंटर की ह्यूमन आई में, किस थ्रू वो गई, किस रास्ते गई, क्या है? हमारे आँख में तो अलग से कोई रास्ता नहीं है। तो कौन से वो रास्ते हैं जिनके थ्रू
लाइट रेज जो है हमारी आंखों में एंटर की हैं और कैसे वो चलते चलते हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेज दिए हैं। अब कैसे ब्रेन जो है उन सिग्नल्स को कलेक्ट करके इमेज फॉर्म किया है जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे लाइट रेज एंटर की हैं, सिग्नल्स भेजी हैं, ब्रेन उसके इमेजेस फॉर्म किया है और फिर हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे हुआ, तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो ह्यूमन आई का डेफिनेशन तो आपने याद कर लिया, एक बार फिर से याद दिला दूं। ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन दैट अलाउज अस टू सी. It takes in light and sends signals to the brain which create images of what we see. And then अब ये पूरा प्रोसेस हमारे ह्यूमन आई में हुआ कैसे, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे लाइट कहाँ से कहाँ तक हमारे इस ह्यूमन आई में ट्रेवल करके गया है और फिर हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि कैसे हमारे लाइट रेज की जर्नी हुई है ह्यूमन आई के इनसाइड। ठीक है, बाहर रहता तो हम देख ही नहीं पाते, लेकिन ये अंदर गया है। अब देखो, जब ये लाइट रेज आँखों के अंदर चली जा रही है, यानी लाइट रेज हमारे आँखों के अंदर जा रही है और लाइट रेज का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, पढ़ा था ना हमने क्या होता है, याद है आपको? लाइट रेज का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। अब बताओ, मीडियम तो चेंज हो रहा है ना, तो ये रिफ्रैक्शन है, यानी रिफ्रैक्शन के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। यानी जो इमेज का फॉर्मेशन है, जो ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं, जो लाइट रेज हमारे इनसाइड जा रही हैं, वो एक रिफ्रैक्शन का ही प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको कुछ पुराने यानी जो रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा था वहाँ से भी कुछ रिलेट करता हुआ मिल गया। अब हम देखते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, बिफोर गोइंग ऑन डायग्राम, मैं आपको दिखाती हूँ अपने आइज़ में कि कहाँ कहाँ से हो करके लाइट रेज एंटर करती हैं। क्या आपको अपने आँखों में ये वाइट वाला हिस्सा दिख रहा है? एक वाइट सा लेयर आपको दिख रहा है जो बिल्कुल ही ओपेक है, जिसके इस तरफ से उस तरफ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो वाइट सा पार्ट है ना आइज़ में, इसको हम कहते हैं स्कैलेरा। क्या कहते हैं? स्कैलेरा। इसका नाम है स्कैलेरा, आप इसको याद रखेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं दृढ़ पटल। और इस स्कैलेरा पे आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो एक ट्रांसपेरेंट सा उभरा हुआ लेयर है, एक ट्रांसपेरेंट सा उभरा हुआ लेयर है जिसका नाम है कॉर्निया। अब मैं आपको वो नाम बताऊंगी, वो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर्स के नाम बताऊंगी जिनसे हो करके लाइट रेज जो है पास करती है। इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पहले नंबर पे है। अब स्कैलेरा से होकर के लाइट रेज तो पास नहीं कर रही है, पास कर रही है कॉर्निया से होकर के। तो कॉर्निया से होकर कहाँ कहाँ वो जा रही है उसके नाम आप ध्यान रखना, बाकी सब इजीली आप प्रिपेयर कर लोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनके नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं, क्योंकि ये ऐसे ही सीक्वेंस में आएंगे। सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया का डेफिनेशन भी हमने पढ़ा था, अभी हम फिर पढ़ लेंगे, लेकिन पहले सीक्वेंस। कॉर्निया के बाद आपका आता है प्यूपिल। पहले नंबर पे कॉर्निया, दूसरे नंबर पे प्यूपिल, तीसरे नंबर पे है आइरिस। कौन है? आइरिस। देन आई लेंस। आई लेंस के बाद है रेटिना, और रेटिना के बाद आपका काम करता है ऑप्टिक नर्व। ये वही ऑप्टिक नर्व है जो सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन इमेजेस फॉर्म करता है ऑफ व्हाट वी सी। जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसके इमेजेस फॉर्म करता है ब्रेन। कब? जब उसको ऑप्टिक नर्व सिग्नल्स भेजता है। और रेटिना, जो ऑप्टिक नर्व से ठीक पहले हमने रेटिना की बात की, ये वही रेटिना है जहाँ पे लाइट रेज अगर प्रॉपर पड़ी तो इमेजेस प्रॉपर फॉर्म होंगी, और अगर इसी रेटिना पे फोकस गड़बड़ हो गया तो हमारी आइज़ में डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। आई लेंस, ये वही आई लेंस है जो लेंस मैनेज होता है, जो प्रॉपर लाइट रेज को फोकस करता है। अब आप समझ लाओ कि कैसे कैसे एक सीक्वेंस में लाइट रेज हमारी आंखों के इनसाइड जा रहा है। एंटर कहाँ से किया? एंटर किया, एक हम रिकेप लेते हैं, पुरानी वीडियोज में सब कुछ है, लेकिन फिर से आप इसको यहाँ पे एक समझो कि कैसे कॉर्निया, जो एक ट्रांसपेरेंट सा पार्ट है, ट्रांसपेरेंट सा हिस्सा है, आप देख सकते हो इमेज में, ये वही कॉर्निया है जो अपनी आंखों में आप देख सकते हो मिरर के सामने खड़े होकर के। इसी कॉर्निया से लाइट रेज जो है ह्यूमन आइज में एंटर करती हैं, और जब यहाँ से एंटर करती है लाइट रेज तो ये
प्यूपिल से कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट लेयर जहाँ से हो करके लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर की। अब इस लाइट रेज की मुलाकात होती है प्यूपिल से। प्यूपिल के बारे में आपको मैं बता दूं कि आंखों को जरा मिरर के सामने जूम करोगे तो आपको सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में देयर इज अ डार्क सेंटर, डार्क पॉइंट। अब ये डार्क सेंटर जो आपको दिख रहा है, डार्क सा होल जैसा यहाँ दिख रहा है आंखों के बीच में, वही प्यूपिल है। आप इसको देख सकते हो मिरर के सामने खड़े होकर के, अपनी आंखों में देख सकते हो, अपने दोस्त की आंखों को थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो। हाँ, हार्म नहीं पहुंचाना, ये नहीं कि बुरा आंख ऐसे कर दिया, नहीं, थोड़ा सा आराम से आप देख सकते हो प्यूपिल को। तो प्यूपिल से हो करके लाइट रेज ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के बाद प्यूपिल तक गई हैं। अब ये प्यूपिल की एक क्वालिटी है, ये प्यूपिल जब आप बहुत ज़्यादा उजाले में होता है तो लाइट एंटर करने पे इसकी साइज डिफरेंट होती है, अंधेरे में होने पे इसकी साइज डिफरेंट होती है। यानी लाइट जैसे जैसे चेंज होती है प्यूपिल अपनी साइज को कंट्रोल करता है। यानी ये लाइट रेज को कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट आँखों में जानी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है समटाइम्स, और समटाइम्स पीपल अपने आप की अपनी साइज जो है एक्स्ट्रा बढ़ा लेता है। यानी आपको कभी कभी पीपल की साइज बड़ी दिखती होगी और कभी कभी बहुत छोटी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कब प्यूपिल की साइज बड़ी होती है और कब प्यूपिल की साइज छोटी होती है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसको प्रॉपर फ्रेम करके बताओगे कि कब प्यूपिल की साइज बड़ी होती है और कब छोटी होती है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं आइरिस। तो हम पहुंच गए हैं कॉर्निया से प्यूपिल तक में। नहीं, जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती है, अब लाइट रेज की मुलाकात होती है आइरिस से। आइरिस को पहचानने के लिए आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ कि ये जो आप कहते हो ना ब्लू आइज़ बट नॉट हिप्नोटाइज एंड ब्लैक आइज, तो ये ब्लू आइज़ ब्राउन आइज़ ब्लैक आइज, ये सारा जो मामला क्रिएट होता है ये क्रिएट होता है आइरिस की वजह से। यानी जो कलर आप देखते हैं, थोड़ा सा कलर आपको चेंज दिखता है आँखों का किसी किसी के, वो आइरिस की वजह से ही होता है। तो आप थोड़ा सा अपनी आंखों को फिर जूम करके देखोगे तो एक झिल्लीदार दिखाई देता है ब्राउन कलर का, आइरिस होता है वो। आइरिस का काम क्या होता है कि आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है ताकि प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करने के लिए, और आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है ताकि एक प्रॉपर अमाउंट में लाइट एंटर कर सके आइज में। यानी प्यूपिल का काम है लाइट का एक प्रॉपर अमाउंट ही हमारे आइज में आए, और उस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। तो आइरिस का काम आपको पता चल गया कि वो कैसे प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। तो ये 3 सेक्शन हमने पढ़ लिए। अब अगली बारी है आई लेंस की। आई लेंस का क्या रोल होता है? 3 कैटेगरीज जो है लाइट रेज ने क्रॉस कर लिए हैं। अब लाइट रेज सीधा पड़ने जा रहा है आई लेंस पे। आई लेंस का क्या रोल होता है? तो आई लेंस एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड द प्यूपिल। प्यूपिल के ठीक पीछे होता है आई लेंस। आई लेंस का रोल ये है कि वो जो लाइट रेज एंटर हो रही हैं आइज़ में, तो प्यूपिल के थ्रू जब वो आ रही हैं तो आई लेंस उसको कैप्चर करके उन सारी लाइट रेज को फोकस करता है रेटिना पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आई लेंस का कि आई लेंस एक जगह फोकस करता है लाइट रेज को, और कहाँ फोकस करता है? रेटिना पे फोकस करता है। यानी जो भी लाइट रेज, अब आई जो है एक वाइड रेंज में हम देखते हैं, तो जो भी लाइट रेज हमारे आई में आती हैं वो प्यूपिल से हो करके जब लेंस पे गिरती हैं तो आई लेंस उन सारी लाइट्स को रेटिना पे फोकस करता है। तो आपको आई लेंस की भी जर्नी पता चल गई। अब कहाँ चली गई सारी लाइट रेज? रेटिना पे चली गई। अब ये रेटिना एक थिन लेयर है बिहाइंड द आई। आई के पीछे एक थिन लेयर है रेटिना, जो इन सारे लाइट रेज को फोकस करता है और यहीं से उसको सेंस करके सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को। रुको यही जर्नी कंप्लीट नहीं होती। ये जो सिग्नल्स भेज रहा है ना ब्रेन को, ये कोई और नहीं बल्कि हाँ
ऑप्टिक नर्व ही उठा करके ले जाता है ब्रेन तक। समझ में आई पूरी जर्नी कि कैसे लाइट रेज कॉर्निया से एंटर की, प्यूपिल तक गई, प्यूपिल से आई लेंस, आइरिस का वर्क क्या है, फिर आई लेंस का वर्क क्या है, फिर रेटिना का वर्क क्या है, रेटिना ने कैसे उन सारे फोकसेस की हुई लाइट्स को सेंस किया, देन उन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने उसके इमेजेस का फॉर्मेशन किया और फिर जाके हम उस ऑब्जेक्ट को, जिसका इमेज फॉर्म हुआ है हमारे ब्रेन में, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चला। इसी बीच कई तरह के लिक्विड्स भी इन आइज़ के बीच बीच में वर्क करते हैं, जिसमें विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, इस तरह के बहुत से लिक्विड्स जो हैं हमारे आँखों में हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने में। ऐसा नहीं है कि जितने भी हमने नाम लिए हैं सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, मेनली हमें इस टर्म्स को लर्न करना था जो सबसे पहले आप इन सब के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। और भी टर्म्स हैं, ये सारे के सारे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखे हैं। अभी हमें पढ़ना है पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो उसको समझने के लिए ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रीकैप कर लिया हमने, क्विक रिवीजन कर लिया जो भी पहले पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब हम चलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन समझने और जो रिलेट करेंगे इसी से। तो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन कहता है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस। किसकी एबिलिटी बता रहा है? आई लेंस की। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ टू सी द ऑब्जेक्ट्स वेदर इट इज नियर और फॉर। यानी चीज़ों को देखने के लिए आई लेंस की वो एबिलिटी जो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर लेती है, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन का रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन पहले पॉइंट में समझिए, यहाँ है नियर। तो नियर के लिए पावर ऑफ अकोमोडेशन जो ह्यूमन आई का होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है रेंज ह्यूमन आई का जो नियर में होता है। यानी अगर 25 सेंटीमीटर से पास कर दिया जाए ऑब्जेक्ट को तो हमें वो थोड़ा सा ब्लर नज़र आने लगता है। वहीं जो फार जो होता है, फार में देखने की जो एबिलिटी होती है आइज़ की वो इन्फिनिटी तक होती है, यानी हम काफ़ी दूर तक चीज़ों को देख पाते हैं। तो आपको पता चल गया कि रेंज क्या है आइज़ का और पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है। आई की रेंज देख लिया, पावर ऑफ अकोमोडेशन देख लिया, लेकिन वॉट हैपन व्हेन द आई सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को आई देखती है तो क्या होता है? ह्यूमन आई के थ्रू जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तब क्या होता है, और जब हम ह्यूमन आई के थ्रू पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो क्या होता है? हमें ये तो पता है कि 25 सेंटीमीटर इसका नियर रेंज है, इन्फिनिटी इसका फारदेस्ट रेंज है, लेकिन क्या होता है ऐसे कंडीशन में कि हम कैसे पास वाली चीज़ों को देख पाते हैं, कैसे दूर की चीज़ों को देख पाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हेन आई लुक्स एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों को जब देखते हैं तो होता क्या है? सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, लिगामेंट्स आर पुल्ड टाइटली। अब सिलेरी मसल्स कौन होती हैं? वही जो आई लेंस को एक पोजीशन पे सेट किए हुए रहती हैं, उसको पुल किए रहती हैं, पकड़े रहती हैं, एक जगह बैलेंस की रहती हैं। तो जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को आइज़ देखता है तो उस टाइम ये सिलेरी मसल्स होती हैं बहुत ही रिलैक्स्ड होती हैं, लिगामेंट्स जो होते हैं वो पूरी तरह से टाइट होते हैं, पुल्ड टाइट, एंड दैट टाइम आई लेंस बिकम थिन। आई लेंस जो होता है, लेंस जो होता है वो बहुत ही थिन हो जाता है। अब जब थिन होता है तो इसका ये फोकल लेंथ जो होता है वो दूर रखी ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। कब? जब आई लेंस जो होता है यानी लेंस जो होता है वो थिन होता है। जब थिन होता है तो उसका फोकल लेंथ जो होता है वो दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। तो आपको ये पता चल गया कि जब आँख जो है दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो उस टाइम पे हमारे आई में क्या क्या चेंजेस हुए रहते हैं। सबसे पहले सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, लिगामेंट्स आर पुल्ड टाइटली एंड लेंस बिकम थिन। लेंस क्या हो जाता है? थिन। तो ये 3 चेंजेस होते हैं। अब इसी के ठीक अपोजिट व्हेन आई लुक्स नियर ऑब्जेक्ट्स, जब
पास के ऑब्जेक्ट्स को आइज के थ्रू हम देखते हैं तो ठीक इसी के अपोजिट हो जाएंगी। सिलियरी मसल्स आर लूज इन, क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। लिगामेंट्स जो अभी तक टाइटली पुल थे वो भी, यानी रिलैक्स फॉर्म से वो थोड़े से लूज हो जाएंगे। लिगामेंट्स जो अभी टाइटली पुल थे वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से ढीले हो जाएंगे। एंड लेंस जो थिन था वो अभी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो ऐसे चेंजेस हो जाएंगे टोटली उसके अपोजिट। इस तरह से आपको लर्न करना भी थोड़ा सा ईजी रहेगा। पहले में 4 कंडीशन थे, दूसरे में 4 कंडीशन है। पहले में क्या क्या 4 कंडीशन थे कि सिलेरी मसल्स जो है रिलैक्स होते हैं, लिगामेंट्स जो है बहुत ही टाइटली पुल्ड होते हैं, जो लेंस होता है वो थिन होता है, एंड फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। एंड फोकल लेंथ जब इंक्रीज होगा तो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करेगा। ये 4 थे। अब इन्हीं 4 के अपोजिट आप इसमें लर्न कर लो कि सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो जहाँ रिलैक्स थे वहाँ पे वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। लिगामेंट्स जो टाइटली पुल्ड थे वो भी लूज हो जाएंगे। एंड फोकल जो आईलेंस था, जो लेंस था, जो वहाँ पे क्या है, थिन है, वो यहाँ पे थिक हो गया। ठीक है, आईलेंस लेंस बिकम थिक एंड फोकल लेंथ डिक्रीज। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हो जाएगा यानी जब कम फोकल लेंथ रहेगा तो पास के ऑब्जेक्ट्स को, नियर के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगा। जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगा, और जब फोकल लेंथ डिक्रीज होगा तो पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों ही डिफरेंसेस आप अच्छे से याद कर लोगे। एक उस कंडीशन में जब आइज दूर रखे ऑब्जेक्ट को देखती है, और एक उस कंडीशन में जब आइज हमारी पास रखे ऑब्जेक्ट को देखती है। तो ये दोनों में, आंखों में हमारे ये चेंजेस होते हैं, ये कंडीशंस उस टाइम पे होते हैं। आई होप आपको ये पूरी तरह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी बातें हो गई ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर, डायग्राम और ऑब्जेक्ट्स को देख पाने के, नियर ऑब्जेक्ट्स को, फार ऑब्जेक्ट्स को देख पाने के प्रोसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड डिफेक्ट्स के बारे में, यानी ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में। अब डिफेक्ट्स की बात आई है तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि डिफेक्ट्स होता किसकी वजह से। ये पूरी तरह से डिफेक्ट्स होने में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, पहले आई लेंस और दूसरे रेटिना। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि लेंस ही है वो जो इन सारे लाइट्स को रेटिना पे फोकस करता है। तो इन्हीं दोनों के थोड़ी से गड़बड़ी की वजह से आंखों में डिफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा डिफेक्ट के बारे में बताती हूँ जिसमें लेंस जो है वो, नेचुरल लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है। इसका नाम है कैटरेक्ट, जिसको आप हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसके बारे में आपने सुना होगा। We can say cataract is a condition in which natural eye lens becomes cloudy, यानी जो आई लेंस है हमारा वो क्लाउडी हो जाता है, और यू कैन से ओपेक। यानी अगर क्लाउडी हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, तो आपको ही पता है कि लाइट रेज को वो प्रॉपर जो है रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगा। और जब लाइट रेज को रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगा तो हमें चीज़ें जो है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स जो है नज़र नहीं आएंगे। तो यही होता है कैटरेक्ट, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद में जस्ट यही होता है कि जो आई लेंस होता है वो लेंस, जो नेचुरल लेंस आप जो होता है हमारी आई का, वो क्लाउडी हो जाता है या फिर ओपेक हो जाता है। अब जब ओपेक हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे जो लेंस है वो प्रॉपर लाइट रेज को फोकस नहीं कर पाता है। और जब लाइट रेज उससे फोकस नहीं हो पाती हैं तो अच्छे से ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं जाते हैं, जिससे अब हमें जो भी दिखता है ऑब्जेक्ट वो समटाइम्स ब्लरी दिखता है, नाइट में अक्सर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो इसके बहुत से सिम्टम्स हैं। यानी कैटरेक्ट आपको मेनली पता चल गया कि एक तरह का डिफेक्ट है और इसमें होता क्या है। तो ये रिलेटेड है लेंस से ही, जिसमें लेंस क्या हो जाता है, लेंस जो होता है वो क्लाउडी और ओपेक हो जाता है। क्लाउडी हो जाना, थिंग्स प्रॉपर नज़र नहीं आना, ये सारे विजन इफेक्ट है। विजन क्या है, विजन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो विजन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। विजन इज द एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को देख पाने की जो एबिलिटी है वही विजन है। And in order to see the things clearly, the light from the objects must get proper focused on retina। यानी अगर चीज़ों को क्लियर देखना है
तो अच्छे से दिख रहा है, इसका मतलब जो लाइट रेज है प्रॉपर रेटिना पे फोकस्ड हो रही हैं। इफ़ इट डजेंट, द ऑब्जेक्ट्स विल सी ब्लरी। कैसा दिखेगा? ब्लरी दिखेगा। तो अगर प्रॉपर फोकस्ड नहीं है तो थिंग्स जो है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ब्लरी दिखेंगे। इसका मतलब जब विजन जो है क्लियर नहीं है, ब्लरी है, तो यही रीज़न होता है विजन डिफेक्ट होने का। अब विजन डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? जिसमें कैटरेक्ट भी है, इसमें मायोपिया भी होता है। तो कैटरेक्ट भी एक तरह का विजन डिफेक्ट है। कैटरेक्ट के अलावा 3 और भी विजन डिफेक्ट है, जिसमें आपका आता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ये सारे के सारे विजन डिफेक्ट हैं। तो ये तो रहा डिफेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे कि इन सभी अलग अलग डिफेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं ह्यूमन आई में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे लाइट रेज कहाँ कहाँ से आती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, सब वन बाय वन करके समझेंगे, एक एक डिफेक्ट को प्रॉपर डायग्राम और डेफिनेशन के साथ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसे समझना, इसके सिम्टम्स को देखना, कौन कौन से ग्लासेज, कौन कौन से लेंसेज हमें उसके लिए यूज करने पड़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी अगली वीडियो में भी।